पब्लिक के सवाल में आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ लोकसभा सीट। अलीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये अपने तालों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि चुनावी मौसम है, तो जनता के साथ में है। जनता से पूछेंगे कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, कौन कौन से मुद्दे को लेकर के वो किसी भी प्रत्याशी या किसी भी दल को वोट करने के लिए जाएंगे। हमारे साथ में अलीगढ़ की जनता है, उनसे पहले पूछते हैं क्या नाम है आपका? योगेश चौधरी। योगेश जी यही अलीगढ़ के ही रहने वाले? क्वारसी के रहने वाले। ये बताइए कि मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे वोट करने? देखिए, मोदी जी ने विकास बहुत कराया है और उसके साथ देश की सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। गरीबों को इतनी सुविधाएं दी हैं मोदी जी ने जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। जनधन योजना है, गरीबों के बीपीएल कार्ड और गैस कनेक्शन मिले हैं और बाकी रोडें इतनी बढ़िया हो गई इन 5 सालों में कि देश प्रगति पे दौड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है सर। कहाँ रहते हैं? मैं क्वारसी रहता हूँ। अलीगढ़ लोकसभा ही है? जी हाँ। तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये है, देश की सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे लिए यही है, देश की राष्ट्र सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। देश को कहीं भी झुकना नहीं पड़े। देश के हमारे प्रतिनिधि, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति कहीं भी जाए उनका सम्मान मिले। अन्य विश्व राष्ट्रों से ज्यादा सम्मान मिल रहा है आजकल हमारे मोदी जी को। हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। तो ये केंद्र के मुद्दे जो हैं सारे के सारे आप जब जाएंगे स्थानीय उम्मीदवार को चुनने के लिए, तो स्थानीय मुद्दे को तो समाधान होता रहेगा। ये घर की समस्या है, घर में सुलझती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। और अलीगढ़ शहर की बात करते हैं तो अलीगढ़ में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, तो इसमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। यहाँ के जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे तो हमारे शहर की एक प्रदूषण बहुत हो रहा है, ट्रैफिक बहुत रहता है और रोडें कम चौड़ी है, चौड़ा करने की आवश्यकता है। थोड़ा शिक्षा का सुधार लाना भी बहुत एक मुद्दा है। शिक्षा में सुधार भी बहुत आवश्यक है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारे देशवासी, हम लोग विकास नहीं कर सकते, हम रोजगार की मांग भी नहीं कर सकते। जी, मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश कुमार, यहीं रहता हूँ क्वारसी चौड़ाई पर। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो उद्देश्य है, मैं मायावती की पार्टी से हूँ। मतलब वोट जो हमेशा दिया है मायावती को दिया है। अब की जो सोच ये है कि हमारी जो यूपी में सीटें 80 हो या 85 हो, उनमें से अगर मायावती और अखिलेश अगर सारी सीटें जीत जाती हैं तभी केंद्र में नहीं आएंगी, और आएंगे राहुल और मोदी, सिर्फ 2 ही आएंगे, तीसरा कोई नहीं आएगा। इस बात को मैं विचार कर रहा हूँ बहुत दिनों से और सोच रहा हूँ कि मोदी अगर मायावती को वोट देते हैं तो राहुल को सपोर्ट कर देंगे, अगर अखिलेश को वोट देते हैं तो राहुल को सपोर्ट कर देंगे। इसीलिए सीधा वोट अगर हम मोदी जी को दें तो सीधा मोदी तो कुर्सी पर बैठेंगे। ये मुद्दा आपके मतलब ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि इस तरीके का भी है कि समीकरण वहाँ पे आखिर में सपोर्ट करें तो वहाँ गद्दी पे कौन बैठेगा? गद्दी पर राहुल और मोदी के अलावा तीसरा कोई नहीं आएगा। इसलिए सोचना हमें ये है कि सिर्फ मोदी ही आ सकते हैं, राहुल हमारी दिमाग में नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाए, यहाँ 40 हो, 45 हो, 50 हो, सारी सीटें अगर मायावती अखिलेश जीत जाते हैं तब भी राहुल को ही सपोर्ट करेंगे। आप क्या नाम है सर? अजय चौधरी। अजय चौधरी। कहाँ रहते हैं? कहाँ है? नहीं, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में रहते हैं। आप जाएंगे चुनाव वोट देने के लिए तो जाएंगे, पहले जलपान कि पहले मतदान? पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, तो मैं मुद्दे तो जरूर होंगे ना आपके जहन में? मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे रहेंगे? राष्ट्रवाद का मुद्दा है सबसे, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। जो खाली मोदी ही दे सकते हैं, ये सुरक्षित मोदी जी के हाथ में ही है। बाकी काम तो विकास सब तो चलते रहते हैं, जब से आजाद हुए तो चलता आ रहा है। तो स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे इस राष्ट्रवाद के? स्थानीय मुद्दे तो विधानसभा में या जो अपने पुरानी इलेक्शन के होते हैं, पुरानी वगैरह के, तो उसमें ज्यादा उठाए जाते हैं। ये तो राष्ट्र के लिए है ना। वोट करते हो आप? जी, फर्स्ट टाइम किया था मैं, तो मैंने मोदी जी को किया था। मैं किसी पार्टी या किसी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप? मोदी को सर, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया। पहले हमें गैस सिलेंडर मिलता था, सुबह 4 बजे लाइन में लगते थे, 10 बजे तक आते थे, लेकिन अब सर हैंड टू हैंड मिल जाता है। कनेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलता, गोदाम में सर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। बाकी सर डिजिटल इंडिया बना चुका है मोदी जी ने। मतलब सहूलियत, ये सभी चीजों को भी आप लोग देखते हैं? आप लोग जी सर, देखनी पड़ेगी ना सर। पहले सुबह 4 बजे जाते थे गैस सिलेंडर के लिए, अब सर घर बैठे मिल जाता है। पप्पू सिंह है। अच्छा, मैं किसी को वोट देंगे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप जब जाएंगे किसी को भी वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके लिए मुद्दे कौन से पड़ेंगे? हमारे पास तो मुद्दे यानी जो देखे कि जो सबसे पहले की तो रोजगार के लिए
जो हमारे पहले रोजगार का परसेंटेज कुछ था और अब कुछ है रोजगार का, तो हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं इनको रोजगार मिले और जो हमारी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जो वादे किए थे वो और पूरे हों। हम तो ये चाहेंगे जो सरकार पूरी करेगी हम उसे वोट देंगे। अच्छा, जो सरकार पूरी करेगी मतलब। लेकिन बीच में अभी हमने सुना था कि जैसे सांसद जी है इनका विरोध चल रहा था, फिर ये तो संगठन के लोग हैं, ये तो फिर उनको टिकट दिया, वो तो अलग चीज है। मैं तो कह रहा हूँ केवल आप जब वोट करने के लिए जाएंगे तो आप तो हम तो ये वादे करने वाला कोई भी होना चाहिए, वादों को पूरा करने वाला। यानी कि हमारी एक वोट की शक्ति है, एक हमारी शक्ति है, ताकत है। इस ताकत को हम अच्छी जगह यूज करें। वोट करने जाएंगे, परिवार को लेके जाएंगे, पूरे परिवार को लेकर जाएंगे, औरों को भी लेकर जाएंगे। अच्छा, यही जज्बा होना चाहिए क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुद्दे क्या रहेंगे? राष्ट्र के प्रति मुद्दे रहेंगे। जितनी पर पार्टी आती है सब भ्रष्ट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो। सब भ्रष्ट हैं टोटल। लेकिन ये कम है। राफेल का मुद्दा है, राहुल गांधी उठाते हैं, उनने अपने मुद्दे कभी नहीं उठाए। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, वो सबरे घोटाले भूल गए। राष्ट्र में इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है मोदी के अलावा। जियो तो शान से जियो, कम से कम खाने के लिए कोई नहीं देके जाएगा। मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी, सड़क पे करूं या घर में करूं या दुकान में करूं। लेकिन राष्ट्र हित में सर ऊंचा उठा के जियोगे तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। आज विश्व में हिंदुस्तान को सब पहचानते हैं। वही अमेरिका है जो पाकिस्तान को पहले सपोर्ट करता था, आज इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड में इंडिया को जानते हैं आज की डेट में कि इंडिया है कोई चीज। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि इंडिया है या नहीं है। तो हम मोदी को वोट करेंगे, जम के वोट करेंगे और वोट करवाएंगे। पब्लिक इतनी बढ़ रही है, इसे कोई रोक रहा है? आज ये सड़क बन गई, 2 साल बाद फिर आगे वाली सड़क तैयार हो गई, फिर 2 साल बाद आगे वाली सड़क। ये तो कभी तैयार होंगे ही नहीं, मुद्दे कंप्लीट मुद्दे होंगे ही नहीं। जनसंख्या जब तक बढ़ती रहेगी कौन सुलझावे इन मुद्दे को? सड़क कहाँ से आएगी? जब पब्लिक रोकोगे तो अपने आप सड़क बन जाएगी। क्या नाम है? अंकुश शर्मा। वोट करते हो ना? जी, मेरा फर्स्ट वोट है सर। फर्स्ट वोट है, तब तो फर्स्ट वोटर जो है हमेशा फूक फूक के कदम रखता है वो। काफी सोच मंथन वगैरह किया होगा आपने। तो अब आप इधर आइए, ये बताइए कि जब आप जाएंगे वोट करने के लिए जाएंगे जी, मुद्दे कुछ रहेंगे? हाँ जी। क्या मुद्दे रहेंगे? पहला तो रोजगार के लिए रहेगा, क्योंकि जो यूथ है उसके लिए इन्होंने क्या किया, क्या करने वाले हैं ये। सेकेंडली कि यहाँ सड़कों के ऊपर भी मुद्दा होता है, कुछ पर्सनल मुद्दे भी होते हैं, पर आप सबको छोड़कर हम सबसे पहले राष्ट्र की बात करते हैं। अगर हम राष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले हमारा राष्ट्र कई 20 में से 5 में आ चुका है। 5 में सब जानते हैं इंडिया क्या है। आप चुनाव करने के लिए वोट करने के लिए जाएंगे तो ये सारे इतने बड़े बड़े मुद्दे भी आपके जहन में रहेगा कि देश की। जी जी जी, छोटे मोटे मुद्दे कभी फिनिश नहीं हो सकते। इनका सिर्फ यही है, इनको जितना स्लोली हम ही खत्म कर सकते हैं, पार्टी कोई खत्म नहीं करेगी। पार्टी सिर्फ और मुद्दों को भड़काएगी। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जाटव। वोट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करता हूँ। करते हैं। तो मुद्दे क्या रखेंगे? देखो, मुद्दे मेरा मानना तो एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं। जो भी हमें लगता है कि जो कैंडिडेट सही है हमें उसको वोट करना चाहिए। किसी भी पार्टी को और जातिवाद पे कभी वोट नहीं होना, कभी वोट नहीं होना चाहिए। तो मतलब मैं आपके मैं भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं किसी भी पार्टी को न लेते हुए मैं यही कहूंगा, जो कैंडिडेट आपको लगता है कि हमारे लिए काम करेगा उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। इतनी चिलचिलाती धूप में हम लोग आए थे तो कोई है भी, लेकिन आप पानी लेकर के आए हैं, इसके लिए तो धन्यवाद, क्योंकि इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एक बात बताइए, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीपाल है। श्रीपाल जी? हाँ जी। वोट करते हैं ना? हाँ जी। तो जाएंगे वोट करने के लिए? चौनी क्या हमारा मुद्दा ये है, बुढ़ापा हो गया, पानी पिलाते पिलाते हम, सरकार हमारी सुनती नहीं है। मुद्दे ये रखेंगे कि हमारा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र का और विकास करने वाला हो, और सबसे प्रधानमंत्री जी हैं हमारे योगी। मैं कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ है। अब एक संग तो छोटा बच्चा है, वो धीमे धीमे बढ़ेगा जब तो उन्नति हो पाएगी। जब विकास होगा, थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है। और ये कहते हैं दूसरी पार्टी वाले बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ है। अरे छोटा बच्चा होगा, जब समझदार होगा जब तो कुछ काम कर पाएगा, छोटा नहीं होगा तो कहाँ से हो पाएगा। हमारे यहाँ का सांसद जो है सतीश गौतम जी हैं, और काम किया है और होना भी चाहिए। मुद्दे रहेंगे विकास का ही मुद्दा आपके? हाँ, विकास का तो है ही है।
वोट करने जाओगे क्या नाम है? कमल सिंह नाम है। हाँ? कमल सिंह कमल सिंह कहाँ रहते, कहाँ हो? महेशपुर यही कौन सी विधानसभा है? करौली विधानसभा। अच्छा, हाँ। तो मुद्दा रहेगा कुछ? मुद्दा यही है, मोदी जी को ही वोट डालना नहीं, है। मैं किसी उसको दल को नहीं बात कर रहा हूँ। मुद्दा क्या मतलब क्या रहेगा आपके मुद्दे? क्या रहेगा मैं काम, आपके पास विकास के आता मामले में विकास काम भी अच्छा किया उन्होंने, सतीश गौतम जी ने। ठीक है, मैं आपसे, क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, मुद्दा रहेगा जी राष्ट्रहित का। हाँ, तो स्थानीय मुद्दे आपके नहीं रहेंगे कुछ? नहीं, स्थानीय फिलहाल तो राष्ट्रहित का मुद्दा ही रहेगा और मोदी जी को ही वोट मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री हम मोदी जी को चुनेंगे, स्थानीय मुद्दे दूर के छोड़कर राष्ट्रहित के बारे में बात करेंगे। इस समय तो राष्ट्रहित इतना बड़ा मुद्दा है कि आप स्थानीय मुद्दा है, राष्ट्र होगा जब तो हम रहेंगे, जब राष्ट्रीय ना रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गुड्डी वर्मा। डॉक्टर गुड्डी वर्मा। अच्छा, तो ये बताइए कि वोट करने के लिए जाएंगे तो पहले वोट करने जाएंगे तो मुद्दा क्या रखेंगे, क्या रहेगा मुद्दा? नरेंद्र मोदी। नहीं, मैं तो ठीक है, वो तो आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें। कुछ मुद्दा होता है ना, क्षेत्र में कुछ मुद्दे होते हैं। आप देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो याद ज्यादा क्या मुद्दा है? अच्छा, देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो याद से ज्यादा क्या मुद्दा है कि हम वो स्पेशल करेंगे? क्या नाम है आपका? गुलफाम। हाँ? गुलफाम। हाँ, ये बताइए कि वोट करने जाएंगे ना? जी जाएंगे। जाएंगे, परिवार को भी सबको साथ? हाँ, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। मुद्दा कुछ होगा सर? हम तो गरीब आदमी है, फड़ के धकेल वकील वाले हैं, तो नहीं, तो वोट करने के लिए जाएंगे, किसी को भी जाएंगे? हाँ जाएंगे। तो ध्यान में बस हम रखेंगे। चाहे हमारी ठेकेल वकील और रोजी रोटी मिलती रहे, मकान मिल जाए, बस ये और क्या है। अच्छा, ये सारे आपके उसमें रहेगा और सब गरीबों को मिले सर। क्या नाम है? जैसे सचिन गौड़। सचिन जी, क्योंकि आप युवा हैं, पहले आप बताइए, वोट अधिकार आपका है ना? वोट का अधिकार भी है और वोट डालूंगा भी। डालेंगे भी? लेकिन पहली बार डालने जा रहे हैं? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार? यस। अच्छा, ठीक है। मुद्दा क्या रखेंगे, क्या मुद्दे? एक्चुअली मुद्दा तो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो यहाँ पे मैं मुद्दे उठाना नहीं चाहूंगा, बट मैं अपना वोट यहाँ अलीगढ़ से हूँ, तो मैं नोटा पे डालूंगा। की कीमत इतनी है कि मुझे नहीं लगता जो भी यहाँ पे इलेक्शन के लिए चयनित हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि, वो मेरे वोट के लायक हैं, क्योंकि यहाँ से मैं किसी से भी खुश नहीं हूँ जो जिनको टिकट मिला है, तो इसलिए मैं वोट नहीं डालूंगा। लेकिन मैं आंतरिक इच्छा मेरी यही है कि मैं चाहूंगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट आए, क्योंकि नहीं, ये बड़ा आप विरोधाभास इसमें दिखाई दे रहा है। आप नोटा भी जाएंगे दबाने के लिए, और आप बीजेपी अपने क्षेत्र से हूँ, जिसको मैं चाहता था कि भाई कोई एक जमीनी स्तर से नेता आए निकल के, और वो हमारे क्षेत्र में विकास करे, वो ऐसा खड़ा हो जिससे कि मैं अपने खुशी से उसको वोट दूं। लेकिन मेरे वोट की कीमत इन लोगों लायक नहीं है, इनको मैं अपना वोट देके नहीं चाहूंगा कि मेरा वोट यूजलेस हो, तो मैं नोटा पे डालूंगा, क्योंकि मैं नाखुश हूँ यहाँ के क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं उनसे। बट इंटरनेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे कि हम सभी जानते हैं, सार्वजनिक काम जानते हैं सभी के, मतलब स्थानीय मुद्दों से आप नाराज हैं, लेकिन हाँ देश में का जो भी यदि जो लोकल मुद्दे, हाँ जी, तो उन सभी से आप, हाँ जी, आम जनता है उसको नहीं देखते, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो, वोट मिल जाए। मोदी ने जो काम किया है वो आज तक 70 साल में किसी ने किया, और हमारे देश का नाम वर्ल्ड में पैदा कर दिया, वर्ल्ड में। मैं एक चीज जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने तो कई सारे चुनाव देखे होंगे, तो आप एक बात बताइए, मोदी ने काम किया, स्थानीय चीजें गौण हो जाएंगी उसमें? स्थानीय जो विकास का मुद्दा है, ये सब चीजें गौण हो जाएंगी? स्थानीय अगर लोग समझदार आदमी हो, कोई धर्म परम न माने, जातवाद न माने, तो मेरी समझ देश बहुत तरक्की कर जाएगा। यहाँ लोगों देश का हम यादव हैं कि हम जाटव हैं कि हम मुसलमान हैं कि हम फलान हैं, इन्होंने बवाल इकट्ठा कर दिया है। देश के अंदर देश की प्रगति, हमें घर की प्रगति के लिए अगर हम चाहें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, घर भी बढ़ जाएंगे लोगों के आगे, हम भी बढ़ जाएंगे। परंतु लोगों ने पहला देखिए, क्या नाम चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के ने मार रुपए रिश्ते कर दिए, ये कहाँ ले जाएगा? मरने के बाद हम 2 रोटी खाते हैं बुढ़ापे में आके, पहले 16 रोटी खाते थे, सब काम करते थे, अब 2 रोटी खा रहे हैं रूखी, तब भी इसके लिए हम मरे जा रहे हैं बेमतलब। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें समाज को उठाना, हमें उठाना चाहिए, बच्चों को उठाना चाहिए। क्या नाम है, क्या नाम है? मैं जय सिंह प्रेमी बोल रहा हूँ सर। जय सिंह जी। अलीगढ़ ने, हाँ जी बिल्कुल। मुद्दा क्या रहेगा जब? मुद्दा ये है कि रोजगार नहीं है, जो रोजगार देना की घोषणा की थी उन्होंने, कितना मैं रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं है बच्चों के लिए, सारा विभाग प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, इन एजुकेटेड बच्चों के लिए रोजगार कहाँ है?
बताइए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सारा विभाग भर्ती कर रहे हैं आप लोग प्राइवेट सेक्टर पे। जो गरीब बच्चा जो मैनेजमेंट कॉलेज में एक स्कॉलरशिप बेस पे जो है एडमिशन लेता था, पॉलिटेक्निक बीटेक करता था, कहाँ है उसके लिए रास्ता? सारे रास्ते हम लोगों के लिए बंद करिए जा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए। अमेरिका में 4 चक्कर या 5 चक्कर लगाने से हमारा देश विश्व पटल पर नहीं पहुंचेगा। सारे विश्व में हम 10-10 चक्कर लगाते रहे, उससे विश्व पटल पर नहीं पहुंचेगा। संबंध बनाना पड़ता है। देश की स्थिति खराब है, गरीबों की स्थिति खराब है, गरीबी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये सारे मुद्दे आपके लिए रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे हैं हमारे लिए। और भी लोगों से बात करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। आपसे इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? हरिओम कुमार। कहाँ रहते हैं आप? हथरौली के पास मौसमपुर गाँव में। हथरौली के पास मौसमपुर गाँव में रहते हैं। तो वोट करने जाएंगे? ये बीजेपी को देना है। नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, न सपा बसपा किसी की बात। पीछे नोक जो आप खुद देख सकते हैं, अंकल और भाई साहब में दोनों आदमी के बीच में ये बात को लेकर नोकझोंक है कि आखिर में कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे रोजगार बढ़ेगा। और ये आप देख सकते हैं सीधे तौर पे यहाँ पे। नहीं, मैं आप सुनो से, मैं आपसे कहूँगा, मैं आपको कहूँगा, मुद्दे हर किसी के मुद्दे अलग अलग होते हैं, हर किसी के मुद्दे अलग होते हैं। अंकल के मुद्दे कुछ और हैं, आपके कुछ और मुद्दे हैं, भाई साहब के मुद्दे कुछ और हैं, इनके मुद्दे कुछ और हैं। मैं आपका नाम एक बार फिर से पूछूं? हाँ, हरिओम कुमार नाम है मेरा। तो एक बात बताइए, मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं, अपना कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल हमारी सुरक्षा है, सुरक्षा है तो हमारा सब कुछ है। एक अंकल, मैं बीच में आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अच्छा, तो वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? नोटा पे डालेंगे। अच्छा जी हाँ। क्यों? कोई सा वादा पूरा हुआ अभी तक? अच्छा जी हाँ। किसी को नहीं देंगे। सब सरकारें झूठ बोल करके आती हैं और पब्लिक को ठगती हैं। सब बोलो कौन सी सरकार ऐसी आई है? सब सरकारें आती है झूठ बोल करके। वो कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो, कौन सी रिश्वत खत्म हो गई, कौन सा कमीशन नहीं आ रहा? हर सरकार आती है। ये नहीं कि मैं किसी सरकार से बोल रहा हूँ, मैं किसी सरकार नोटा पे करूंगा मैं तो। ठीक है, कोई सरकार अपने सब जिस सरकार ने कहा अभी तक पूरा नहीं किया है। देश की तरक्की हो रही है, नाम पैदा हो रहा है। बोलो, मेरा यही विचार है, कोई किसी सरकार ने अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। मुलायम जी, किसी भी सरकार ने अभी तक, कोई भी सही A to Z, और कोई बता दो किसी ने अपना वादा पूरा किया हो। केस पड़ा हुआ है, मतलब आज के पेपर में पढ़िए, केस पड़ा हुआ है, इन्होंने मुद्दा पूरा नहीं किया, इसलिए मुद्दे काफी सारे हैं। और आप देख भी सकते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में यही कारण है कि सीधे तौर पे अलग अलग मुद्दे हैं। कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा कर रहा है, कोई स्थानीय मुद्दे कर रहा है, कोई विकास का मुद्दा है। तो सभी मुद्दों को लेकर के और जनता यहाँ पे बातें कर रही है। एक और जगह पे जाएंगे, वहाँ पे भी जनता से पूछेंगे आखिर में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वो जा करके किसी को भी वोट या सपोर्ट करेंगे। पब्लिक के सवाल में और भी लोगों से जानते हैं। अलीगढ़ लोकसभा में हैं और यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि मुद्दे क्या रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपासना। वोट करती हैं आप? नहीं, अभी नहीं। पहली बार जा रही हैं वोट करने के लिए? अभी तो नहीं दिया। अभी नहीं दिया? अच्छा, तब तो आप इसमें, लेकिन मुद्दे तो कुछ होगा ना, घर परिवार में बात होती है? हाँ, होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र है। योगेंद्र जी कहाँ? अलीगढ़ का निवासी हूँ मैं। अलीगढ़ के अंदर अभी इतनी सारी सरकारें आई, लेकिन यहाँ की जो मेन समस्या है यानी कि जाम, दूसरा पानी का निकास, यानी कि अभी वर्तमान में स्मार्ट सिटी की बात तो हो रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी पर अभी कोई भी किसी प्रकार का वर्क नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ जो मेन मुद्दा यानी कि जाम का समस्या, सबसे मेन मुद्दा यहाँ पानी की निकासी। सबसे पुराना नगर निगम है, लेकिन उसके बाद अगर विकास की, डेवलपमेंट की बात करें, बहुत सारी सरकार आई, लेकिन किसी ने विकास और डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की। अगर बात किया यहाँ से अतरौली तक की सड़क, तो आप सब लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है। बात किया अलीगढ़ से एटा की सड़क की बात, तो क्या स्थिति है। आप सड़कों की बात करेंगे, इतनी सारी सरकारें आई, 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, भाजपा सपा सबने सरकार ने शासन किया, लेकिन विकास की बात कोई नहीं करता। सिर्फ वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति में तोड़ने मरोड़ने की राजनीति करते हैं। स्टूडेंटों की बात करिए, स्टूडेंटों के लिए अभी अलीगढ़ के अंदर कुछ नहीं किया गया। इतनी सरकार है, सब लोग शिक्षा की बात करते हैं कि कोई आया शिक्षा को तोड़ मरोड़ के नकल करके, शिक्षा का जो प्राइमरी शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन, उसको बर्बाद करके रख दिया कई सरकारों ने। लेकिन मुझे जो लगता है, लोगों की आशाएं जागी हैं, बहुत सारी चीजें, परिवर्तन आने वाला है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीटू चौधरी है और अलीगढ़ लोकसभा का निवासी हूँ। अच्छा। यहाँ की स्टूडेंटों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यहाँ अलीगढ़ के अंदर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, जो कि नहीं है। आगरा विश्वविद्यालय से इतने छात्र इतना परेशान है, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई भी इस
समस्या पर कोई समाधान नहीं कराया। लगभग 13 वर्ष से लगातार आंदोलन हुए हैं, लेकिन कोई भी इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं पहुंचा और किसी भी सरकार ने एक विश्वविद्यालय की जो मांग थी यहाँ अलीगढ़ के स्टूडेंटों की, उसको अभी तक कोई सरकार पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन अभी जो आगरा यूनिवर्सिटी इतनी भ्रष्ट यूनिवर्सिटी है, जिसका न तो रिजल्ट समय पे आता, न पेपर समय पे होते, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य वहाँ सही से नहीं होता। यहाँ स्टूडेंटों की सबसे बड़ी समस्या है कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से आगरा में अभी थोड़ा बहुत अभी सुधार हो रहा है, लेकिन इतना सुधार काफी नहीं है। अलीगढ़ के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसी हमारी सरकार एक होनी चाहिए अवश्य। ये बिल्कुल मुद्दा रहेगा। ऐसी हम सभी सरकार से और लोकसभा जो सांसद जो हैं उनको उसी मत पर वोट देंगे जो यूनिवर्सिटी की बात करेगा। यूनिवर्सिटी की बात करेगा क्योंकि स्टूडेंट हैं और सीधे तौर पे। क्या नाम है आपका? अतुल गौतम नाम है। वोट देते हैं कि नहीं? जी सर। अच्छा, क्या मुद्दा क्या रहेगा? सर मुद्दा ये सर यहाँ की सड़कें हैं और यहाँ की जो क्या कहते हैं सड़क के बारे में। जो हमारी यूनिवर्सिटी मेरे 2015 से 3 साल से अभी मार्कशीट नहीं आई है, जो मेन सर ने कहा वो ज्यादा है। हमारी मार्कशीट भी नहीं आई, 3-3 साल हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी आगरा जाते हैं, आगरा वाले बोलते हैं कि वहाँ जाइए। काफी दिनों से बहुत परेशान है, पर यूनिवर्सिटी अगर एक अलीगढ़ में हो जाएगी तो उससे हमें बहुत सुविधा मिल जाएगी और इधर उधर ना भागना पड़ेगा। और यहाँ से अगर हम हाथरस भी जाते हैं तो रोड भी बहुत खराब है, जिससे कि हमें बहुत परेशानी होती है बार बार जाने में आने में। ये मुद्दे रहेंगे आपके? जी सर, सबसे ज्यादा बहुत। मैंने यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है, क्योंकि छात्रों में मैं देख रहा हूँ मैं। यस, क्योंकि सर हम आगरा गए थे, आगरा में सर बीसी से बात करते हैं तो सर वो कहते हैं कि आप अपने कॉलेज वालों से बात करो। कॉलेज वाले कहते हैं कि वहाँ पे पैसे लेते हैं वो बीसी टीचर जो है, वो कहते हैं पहले पैसे दो, जब हमको आपको क्या कहते हैं मार्कशीट देंगे। जब टीचर खुद ऐसे कह रहे हैं कि हमें पैसे लेते हैं तो हम तो स्टूडेंट है, हम वहाँ से फिर क्या करेंगे? ये चीज है सर, हमारे कम से कम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल। वोट करने के लिए क्या मुद्दे रखेंगे आप? जहन में क्या रहेगा? विकास वगैरह हुआ है कि नहीं क्षेत्र? क्या विकास हुआ है? कोई विकास क्या, विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई भी क्या है, कोई अपनी भाषा है कि एक बार फिर नई सरकार, वही सरकार, मोदी सरकार। नहीं, मैं तो कोई भी दल के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा कुछ होगा। मुद्दा कुछ नहीं है यहाँ कोई, बस केवल ये है कि जाएंगे वोट देंगे। वोट देना है बस, और क्या है। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, यही है। विकास के नाम पर तो कुछ होता नहीं है। बच्चे फार्म भर देते हैं, उनके नाम पर क्या कोई जगह नहीं निकलती है, पढ़ के चले जाते हैं, पैसे खर्च करके चले जाते हैं। बताइए आज तक कोई जगह निकली हो किसी बच्चे के? छात्र हैं जो क्या है, मेरा ही बच्चा पढ़ता है, वो भी कई बार भर चुका है, आज तक कोई जगह नहीं निकली, कोई काम नहीं हुआ है। भरवा देते हैं, फार्म भरवा देते हैं, ऑनलाइन कराए थे, 1000-2000 रुपए खर्च हो जाते हैं, बच्चे घर पे आके बैठ जाते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण, क्या मुद्दा क्या रखेंगे? मेरा मुद्दा ये है कि रोडों पे ये जाम लगता है, इसको चौड़ा करवाया जाए, सरकार करवानी चाहिए सरकार को। और दूसरी बात, ये बिजली टाइम पर आनी चाहिए। बिजली और सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये जाम लगा हुआ है। मुद्दे होते हैं क्योंकि बिजली, सड़क, पानी मेन मुद्दा माना जाता है। हाँ जी, किसानों के लिए भी मुद्दा है ये, क्योंकि बिजली नहीं आएगी तो खेती कैसे होगी? अच्छा, क्या नाम है? पढ़ाई करते हो आप? जी सर, दीपक कुमार, LLB दीपक कुमार। अच्छा, तो वोट करने के लिए जाएंगे तो देश के लिए, युवाओं के लिए नौकरी, हर चीज मोदी जी ने अपने इसमें सरकार में आगे बढ़ाने के लिए काफी वो की है। तो हर देश का युवा चाहेगा कि उसके लिए मतलब नौकरी और भी देश का सुधार हो, इसलिए मोदी जी को हम मैं मतलब कि आप रोजगार वगैरह को लेकर के आप रखेंगे? हाँ जी, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि युवा देश, भारत देश युवाओं का देश है। इसमें सबसे बड़ी बात युवाओं की प्रति सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि युवा को अगर नौकरी मिल जाएगी और भी चीजें मिल जाएंगी तो ये देश सुधर जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये क्योंकि अलीगढ़ लोकसभा में है, मुद्दे काफी सारे हैं। कोई विकास का मुद्दे की बात कर रहा है, कोई रोजगार के मुद्दे की बात कर रहा है, कोई बिजली की बात कर रहा है, कोई पानी की बात कर रहा है, कोई सड़क की बात कर रहा है। तो मुद्दे कई सारे हैं जिनको लेकर के जनता जाएगी वोट करने के लिए। कैमरामैन नवीन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, अलीगढ़।